क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजन राणा है। हाँ। राजन जी, कैसा हुआ आपका इंटरव्यू? मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा हुआ है, बाकी तो देखते हैं क्या हाँ। होता है। कैसे क्वेश्चन पूछे गए आपसे? मुझसे डेफ से रिलेटेड कुछ ऐसे ख़ास नहीं पूछा गया। एक्चुअल मैं उत्तराखंड से हूँ, लेकिन हाँ। उत्तराखंड से ऐसा कुछ पूछा नहीं गया। हाँ। थोड़ा करंट अफ़ेयर ज़्यादा पूछा गया, जैसे सब कैटेगराइज़ेशन वग़ैरह ये सब पूछा गया। मुझसे सब कैटेगराइज़ेशन पूछा गया और इंडिया की जो रिसेंटली वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन कम हो रही है, उसके रिगार्डिंग पूछा गया। बस और मुझसे कुछ ज़्यादा ऐसे पूछा नहीं गया। बस रिज़र्वेशन वग़ैरह पे 2-4 चीज़ें पूछी गई हैं। कितने मिनट तक चला इंटरव्यू आपका? मेरा इंटरव्यू 27-28 मिनट चला है। कौन सा आपका अटेम्प्ट था सर? मेरा थर्ड अटेम्प्ट है, फर्स्ट इंटरव्यू था। फर्स्ट इंटरव्यू और प्रीलिम्स क्लियर? प्रीलिम्स भी फर्स्ट टाइम हुआ है। सर क्या गलतियाँ रही लास्ट टाइम आप प्रीलिम्स नहीं क्रैक पाए, इस बार डायरेक्ट इंटरव्यू तक पहुँच गए सर? लास्ट टाइम मेरा 0.15 से प्रीलिम्स रहा था, तो ऐसी कोई गलती भी नहीं थी। एक क्वेश्चन यूपीएससी ने ड्रॉप कर दिया, बाकी गलती भी कुछ नहीं थी। हुँ। बाकी थोड़ा-सा मेरे पार्ट में कुछ मिस्टेक रही होंगी, प्रॉपर रिवीजन वगैरह नहीं हो पाया होगा, तो वो थोड़ा-सा दिक्कत थी। अब की बार वो सब इम्प्रूव किया है। हम लोग सर जब इंटरव्यू लेते हैं सर कमेंट बॉक्स में आते हैं सर प्रीलिम्स के बारे में पूछो, क्योंकि सर प्रीलिम्स सबसे टफ एग्जाम माना जाता है सर यूपीएससी के तीनों फेज को। सर क्या सोचते हो इसको लेकर आप? मेरा यही कहना है, आप टेस्ट दीजिए, जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट हो सके मॉक टेस्ट दीजिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और आपका प्री अपने आप निकल जाएगा। बस कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते रहिए। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो बेसिक बुक्स हैं उन्हें पढ़िए और मैक्सिमम टेस्ट जितने आप दे सकते हैं मैक्सिमम टेस्ट दीजिए। सर सी सेट को लेकर एक फोबिया बैठ जाता है स्टूडेंट्स के माइंड में सर, क्या लगता है सर आपको, सी सेट से आपको परेशानी हुई सर? सीसेट के लिए क्या है कि आप थोड़ा ना बेसिक क्वेश्चंस ढूंढिए, ठीक है? बेसिक क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस हमेशा ऐसे होंगे जो आपको कट ऑफ क्लियर करा देंगे। तो सीसेट सिर्फ इसी के लिए है कि आप बेसिक क्वेश्चंस को ढूंढिए, उनको सॉल्व कीजिए और बिना ज़्यादा टाइम लगाए पेपर को निपटा दीजिए। यही सीसेट का फिलॉसफी है और क्लियर होने की। और मेंस को लेकर आपने सर कैसे आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट की? मेंस के आंसर राइटिंग मैंने प्री के बाद ही स्टार्ट किया है। पहले सब सोचते हैं पहले करना, लेकिन पहले कर नहीं पाए, तो प्री के बाद ही स्टार्ट किया है। सारे पीवाईक्यू लिखे हैं और टेस्ट सीरीज वगैरह मैंने कुछ ऐसे दिया नहीं था, सिर्फ अभ्यास लिखा था विजन आईएएस का, जो कि बहुत अच्छा है। और बाकी तो ऐसा कुछ खास किया नहीं था, बेसिक बुक्स पढ़ी हैं और टेस्ट लिखा था। सर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू सर तीनों फेज में सबसे कौन सा डिफिकल्ट फेज लगता है सर आपको? अगेन सबसे डिफिकल्ट फेज प्रीलिम्स है, क्योंकि वहाँ जो फिल्टर आउट का रेशियो है वो बहुत ज्यादा है। तो प्री पे थोड़ा अच्छे से फोकस कीजिए, बाकी सब अच्छे से हो जाता है। सर अभी और कैंडिडेट्स इंटरव्यू देने आएंगे सर, उनको आप क्या बोलोगे, कौन कौन से पोर्शन को है मजबूत करें? मैं यही बोलूंगा, अपने डेफ को मजबूत करें। हालांकि मुझसे डेफ से कुछ पूछा नहीं गया। डेफ को और जो करंट में इश्यूज चल रहे हैं उनको बहुत अच्छे से करें। ऑल द वेरी। मेरा ग्रेजुएशन भी पीएसआईआर से है, मास्टर्स भी पीएसआईआर से और मेरा ऑप्शनल भी पीएसआईआर है, फिर भी मुझसे पीएसआईआर नहीं पूछा गया। सर इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, जैसे पीवाई को हमने बोला, पीवाई को दिखना चाहिए, टेस्ट सीरीज वगैरह, लेकिन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हाउ यू आर गोइंग टू सेलेक्ट योर रिसोर्सेज, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. What is the parameter that you use to select all this study material? अबाउट सीसेट, No, overall UPSC preparation. If you are talking about pre-mains. for pre I had basic books like polity for Lakshmikant for polity, or economy by Murnal sir, or geography basic NCERT. And for mains I relied solely on the previous year answer writing, not more than that. क्या टॉपर्स के भी जो जो टॉपर्स के जो नोट्स होते हैं उनकी हेल्प ली आपने? मैंने टॉपर्स के कोई नोट्स नहीं देखे, तो मैंने तो सिर्फ जो है पीवाईक्यू पे ही रिलाई किया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। क्या अटेम्प्ट है आपका और क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विशाल है और ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है। थर्ड अटेम्प्ट है। तो कैसा रहा ओवरऑल इंटरव्यू, कैसे थे? ओवरऑल इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा गया है। क्या ऑप्शनल था सर? मेरा ऑप्शनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो इंटरव्यू के जो सवालात रहे, कौन से पोर्शन से ज्यादातर पूछे गए सर आप? ज़्यादातर क्वेश्चन मेरे डैप से थे। टैब से? करंट अफेयर्स? करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे बट बहुत कम। बहुत कम। और आईआर वगैरह से कम? आईआर से क्वेश्चन थे, जैसे मेरे से इंडिया इंडोनेशिया रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा सा पूछा गया कि हमारे रिलेशंस हिस्टोरिकली कैसे रहे हैं। तो उस बेसिस पे मेरा एक सवाल था। उसके पीछे रीजन ये है कि इंडोनेशियन प्रेसिडेंट हमारे इंडिया में आ रहे हैं ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे। अच्छा सर, प्री मेंस इंटरव्यू की क्या रणनीति थी आपकी, कैसे तैयारी की उसके लिए? प्रीलिम्स में मोस्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें जो फैक्चुअल जो डेटा होना चाहिए उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बट उसका भी एक लिमिटेशन है क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें हम याद नहीं रख सकते। अच्छा, तो उसमें जो ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक्स है उसके ऊपर भी फोकस करना चाहिए। कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं वो काफ़ी अच्छे से इन चीज़ों को करवाते हैं, बट इट इज़ नॉट अ सब्स्टिट्यूट टू द नॉलेज। आपको नॉलेज के साथ उसको बैलेंस करके चलना है, तो प्रीलिम्स क्लियर किया जा सकता है। मेंस के अबाउट में अगर मेंस की बात करूँ तो मेंस में सब्जेक्ट वाइज नोट्स होने बहुत ज़रूरी हैं और प्लस में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी है। अपार्ट फ्रॉम इट मॉक टेस्ट का रोल मेंस में बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मैं प्रीलिम्स की बात करूँ तो।
अच्छा जो मीडियम मीडियम क्या था सर आपका? मेरा मीडियम इंग्लिश मीडियम है। इंग्लिश मीडियम था। अच्छा। आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए और कब से आपने की? जनरली तो अगर फर्स्ट राउंड ऑफ रीडिंग हो जाए तो उसके बाद कोशिश करना चाहिए कि पीवाईक्यूज को देखकर लिखना शुरू करें, बट वो इतना इजी होता नहीं है क्योंकि आपको पहले मेंस स्पेसिफिक नोट्स बनाने जरूरी हैं। जी जी। अगर आपके नोट्स रेडी हैं तो फिर आप उसके बेसिस पे कुछ आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हो। मैंने लास्ट ईयर भी मेंस लिखा था, तो उससे जी। पहले जो प्रीलिम्स और मेंस का जो गैप था उस बीच में मैंने आंसर राइटिंग ज्यादातर करी थी। अच्छा अच्छा अच्छा। नोट्स मेकिंग कैसे की और क्या टिप्स हैं आपकी? नोट मेकिंग की बेसिक यही टिप है कि सिलेबस देखो, यूपीएससी के पीवाईक्यूज देखो जी जी। और सिलेबस से उनको मैप करके एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बना लो, ऐसा नोट्स जो कि सारे पीवाईक्यूज को आंसर करता हो। दैट विल बी सफिशिएंट। करंट अफेयर्स को कवर कैसे किया? कौन कौन से रिसोर्स आपने? मैं ज्यादा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाता था, जी जी। तो मैंने ईयरली कंपाइलेशंस पे ज्यादा फोकस करा। अच्छा अच्छा। तो इसको कैसे इसके साथ इंटरलिंक किया सर सब्जेक्ट? वो उसके अंदर इंटरलिंक करके देते हैं, जैसे जो भी न्यूज रहती है उसको वो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन साथ ऑलरेडी वो लिंक करके देते हैं, तो काम काफी आसान हो जाता है उसकी वजह से। अच्छा अच्छा। 2025 के लिए क्या बोलना चाहेंगे जो देने जा रहे हैं प्री, उनके लिए क्या विशेष अब ध्यान देना चाहिए? सारे सब्जेक्ट्स को करके जाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि कब कौन सा सब्जेक्ट ओवर पावर कर जाए कोई नहीं जानता। ऑफ कोर्स लोगों को हिस्ट्री से डर लगता है, मेरे को भी लगता था, बट थोड़ा बहुत बेसिक करके जाना चाहिए ताकि इजी क्वेश्चंस ना छूटें। अच्छा। सी सेट के लिए क्या करना चाहिए और आपने क्या किया था? कौन सा जो बुक्स मटेरियल यूज किया था सर आपने? सर मैं सीसैट को बताने के लिए सही इंसान नहीं हूँ क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग मीडियम है और मैंने कभी सीसैट पढ़ा नहीं, ना मैंने कभी उसके मॉक्स लगाया। हाँ हाँ। आई वॉज कॉन्फिडेंट कि पेपर कैसा भी है मेरा हो जाएगा, अच्छा अच्छा। क्योंकि सर जो 2023 वाला पेपर था वो भी मेरा काफी अच्छे मार्जिन से क्लियर हो रहा था, तो आई डू नॉट रिक्वायर मच प्रैक्टिस इन सीसैट। तो फिर भी क्या करना चाहिए सी सेट के लिए? बहुत सारे बच्चों को ये सवाल होते हैं, ये पूछना है कि क्या करना चाहिए? उसके अंदर भी अगर फंडा देखा जाए तो सिमिलर है। अपने पीवाईक्यूज को देखो, उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं, जस्ट लाइक नंबर सिस्टम, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। तो इन तीनों पे सेपरेट फोकस करना चाहिए और मेरे हिसाब से अगर किसी का बहुत ज्यादा वीक है तो अभी से फोकस करना चाहिए। सर ये रहता है कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, बुक्स की मटेरियल की इतना बाजार में ज़्यादा हो जाने से कैसे सिलेक्ट करें कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें? क्या जो भी आप पढ़ रहे हो उसको यूपीएससी के पीवाईक्यू से लिंक करके देखो, क्या उससे आप यूपीएससी के पीवाईक्यू सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अगर आप कर पा रहे हो तो यू आर फॉलोइंग अ राइट रिसोर्स, अगर नहीं कर पा रहे हो तो यू नीड टू चेंज। एनसीईआरटी के लिए भी आप बताइए सर, एनसीईआरटी कितनी जरूरी है? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं स्किप करना चाहिए या पढ़ना भी चाहिए, बताइए। मैंने एनसीईआरटीज नहीं पढ़ी सर, कोई भी एनसीईआरटी मैंने कभी नहीं पढ़ी। कोई भी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी? नो सर। अच्छा अच्छा। तो क्या क्या फिर बोलना चाहेंगे आप कि आपने नहीं पढ़ी तो और बच्चों के लिए आपने क्यों नहीं पढ़ी, क्या कारण रहा? ये भी सर क्योंकि मैंने जब एडवांस बुक्स को ओपन करा था, जैसे स्पेक्ट्रम है, लक्ष्मीकांत है, इन सबको ओपन करा तो मुझे समझ में आ रही थी चीजें, और प्लस में मैं एक ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन कर रखा था मैंने, तो मुझे वहां से भी असिस्टेंस मिल रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि एनसीईआरटीज को वापस रेफर करना इज अ डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, तो इसलिए मैंने नहीं पढ़ी। इसलिए नहीं पढ़ी। ठीक है सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।